भारत रत्न के लिए साइकिल यात्रा। और ये जो शख्स है हमारे साथ है, इनका नाम रंजीत रजक प्रसाद यादव जी को तो लूट रत्न देने की बात कर रहे थे बीजेपी वाले। जी लूट रत्न सर, बीजेपी वाले को देश लूट रत्न नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद जब मुजफ्फरपुर के रैली में जब आए थे तो बोले थे कि देश बेच देगा ये सब बीजेपी वाला भाजपा, ये देश को बर्बाद कर देगा। सर, लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न इसलिए दिलाना चाह रहे हैं कि ये गरीब गुरबा अति पिछड़ा को अपने समय में बेरोजगारों को रोजगार दिए, सम्मानित जगह नौकरी दिए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार में जो है एक बार फिर से भारत रत्न देने को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, उनको भारत रत्न देने के लिए जो है होड़ लगी हुई है। हम तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से साइकिल से जो है दो शख्स हैं। और थोड़ा सा इधर आइएगा, इधर देखिए, इसमें लिखा हुआ है भारत रत्न के लिए साइकिल यात्रा। और ये जो शख्स है हमारे साथ हैं, इनका नाम रंजीत रजक है। इनसे हम बात करेंगे कि जानेंगे कि लालू यादव को साइकिल से यात्रा पर निकले हैं भारत रत्न दिलाने के लिए। क्या नाम हुआ भैया? अजय यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ। जी, ये लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न क्यों दिलाना चाहते हैं? सर, लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न इसलिए दिलाना चाह रहे हैं कि ये गरीब गुरबा अति पिछड़ा को अपने समय में बेरोजगारों को रोजगार दिए, सम्मानित जगह नौकरी दिए और एक गरीब गुरबा को अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किए, रोजगार दिए, प्लान को रोके। जी, जिस समय वो केंद्र में जब रेल मंत्री थे तो रेल को 1000 गुना 100 करोड़ मुनाफा देने का काम किए। जितने भी बिहारी जो पढ़े लिखे यूथ थे, खासकर वो अति पिछड़े समाज से जो SC/ST प्रकोष्ठ से, उन सब लोग को एक नौकरी देने का काम किया। अच्छा, इस साइकिल यात्रा से लगता है कि आपको इनको भारत रत्न मिल जाएगा? बिल्कुल सर, मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? सर, संघर्ष जारी है, नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक लड़ेंगे, पद यात्रा करेंगे, साइकिल से जाएंगे, दिला के ही रहेंगे। चलिए, इनको मान लिया कि भारत रत्न दिला दीजिएगा आप, लेकिन आपको क्या मिलेगा? सर, भारत रत्न अगर लालू जी को मिल जाता है, इससे बड़ी राजद के तमाम सम्मानित कार्यकर्ता को एक हौसला होगा, मजबूती होगा। वो अपने हक और अधिकार के लिए जो देश में जो दलाल टाइप के लोग बैठे हैं, RSS के गोद में, RSS के एजेंडे से जो देश को बेच रहा है, ऐसे लोगों से RJD परिवार के कार्यकर्ता लड़ने का जज्बा दिखाएगा कि भाई कोई युवा जब भारत रत्न से सम्मानित करा सकता है तो हम अपने हक और अधिकार और रोजगार के लिए हम सरकार से लड़ सकते हैं। लालू यादव से मुलाकात की है, आमने सामने बात हुई है? जी बिल्कुल, जब भी जाते हैं आवास पे बिल्कुल मुलाकात होती है, हालचाल पूछते हैं। जी बिल्कुल, हालचाल पूछते हैं, लेकिन आपका परिवार कैसे चला इसके बारे में? बिल्कुल, उस पर भी बातचीत होती है, हम लोग करते भी हैं। हम लोग संघर्ष में हैं, चल रहे हैं परिवार के लिए। बस बात के लिए कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना है, रोजी रोटी चल रहा है, जैसे चल रहा है कर रहे हैं हम लोग, उसमें उनका सहयोग रहता है। जी, बिजनेस व्यापार हम लोग जो करते हैं छोटा मोटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको भी भारत रत्न देने की मांग बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको भी मिलना हाँ मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी को तो लूट रत्न देने की बात कर रहे थे बीजेपी वाले। जी लूट रत्न सर, बीजेपी वाले को देश लूट रत्न नहीं मिलेगा। देश को लूट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? हाँ, कौन बेच? बहुत ज्यादा। आपको नहीं पता हो? ये पूरा देश बेच दिया, पूरा कहानी खत्म हो गया। चला रहे हैं। कौन कह रहा है देश चला रहे हैं? देश में सब माफिया, दलाल, रेपिस्ट, बलात्कारी, गुंडा, मवाली बैठल है। देश चल रहा है हो? सब एक पर एक धुरंधर से बैठल है। पूरा सरकारी चीज को निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दिया, बेच दिया। सारा का सारा सिस्टम अडानी अंबानी के पास चला गया। पलायन रोक पाए बीजेपी वाला पलायन रोक पाया, रोजगार दे पाया? आज जो है लगातार BPSC सड़क पे हैं, री एग्जाम को लेकर मांग है। आप कानून को नहीं मानते हैं, आप हिंदू मुस्लिम जय श्री राम कर रहे हैं। आप चाहते कि हम जो है किसी तरह से मंदिर मस्जिद करके डाइवर्ट करते हैं हर मुद्दे को। भी आज तक री एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या दिक्कत है? कारण क्या है? जो सेंटर री एग्ज़ाम के लिए कैंसिल किया जा रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें लगभग माननीय नेता का बेटा बेटी का एग्जामिनेशन है, उस पर जांच होनी चाहिए। हज़ारों करोड़ 100 रुपया का डीलिंग है। ये एग्जाम बिल्कुल रद्द होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम की बात तो बात कर लेंगे। कहाँ से साइकिल यात्रा निकाले और कहाँ? कल मुजफ्फरपुर समरनाले से हम लोग निकले थे। रात को हम लोग हाजीपुर विश्राम किए थे, फिर सुबह 7 बजे हम लोग निकले हैं
9, साढ़े 9, 10 में हम लोग पटना कार्यालय पहुँचे हैं, प्रदेश कार्यालय। अब यहाँ से हम लोग सीधे राजभवन प्रस्थान करेंगे, मार्च करेंगे हम लोग। राजभवन में क्या करना है? बस राज्यपाल महोदय जी से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और इनको कहेंगे महोदय को कि आप भारत रत्न देने का काम कीजिए लालू प्रसाद यादव जी को। चलिए, एक और शख्स है, साइकिल से लालू यादव जी को भारत रत्न दिलाने के लिए निकल गए हैं। क्या जरूरी आन पर भारत रत्न दिलाने के लिए निकले हैं? जो कार्य आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किए हैं उनको करना जरूरी है, क्योंकि जो सामाजिक संरक्षण को मतलब सजाने का जो काम किए हैं वो किए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद जब मुजफ्फरपुर के रैली में जब आए थे तो बोले थे कि देश बेच देगा ये सब बीजेपी वाला, जब मानव ही नहीं रहेगा तो इस रोड पर चलकर हम क्या करेंगे। तो मानव को सबसे पहला काम है मानव धर्म को। लालू यादव का फोटो लगाए बगल में, नीतीश कुमार के काहे नहीं लगाया? उनको भी भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं। वो ऐसा कोई कार्य नहीं किए जो सामाजिक रचना को काम। विकास पुरुष कहलाते हैं, कोई कार्य नहीं किया तो है। हम तो कहें कि समाज में इस भाई जो मानव है उसको मार दे, पीट के हटा दे और रोड बनाए। इस पर चलने लायक नहीं रहेंगे तो रोड बना के क्या होगा। जो मानव जब रहेगा तब ना रोड रहेगा। तो सामाजिक संरक्षण को सजाने का काम किया। बीजेपी वाले तो स्पष्ट कर दिए कि लालू यादव को लूट रत्न देना चाहिए, भारत रत्न क्या, वो तो लूट किए हैं, चारा चोर। वो देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। कौन आया देश को बर्बाद करने के लिए? भाजपा। ये देश को बर्बाद कर देगा। भाजपा तो कहती है 15 साल लूटे हैं। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जो देश में जो कार्य किए हैं और रेलवे को मुनाफा जो देने का काम किए हैं वो किसी ने नहीं किया। मैंने बता दिया है कि सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करते हुए दलित पिछड़ों को मान सम्मान को बोलने का अधिकार दिलवाए। बिहार ग्रामीण निधि के अभाव के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों के कच्ची सड़कों को ईंट से सोलिंग किए। मछुआरों के लिए, जलकर एवं पासी समाज के लिए तारीख टैक्स फ्री कराए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जुब्बा सहनी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी के दलित पिछड़े स्वतंत्रता सेनानी के नाम को विश्वविद्यालय पार्क से एवं निर्माण करके इतिहास के उलझन से पिछले को प्राप्त आगे किए। बिहार में पहली बार पिछले दलित छात्रों को कॉलेज के विश्वविद्यालय के नामांकन में आरक्षण दिलवाए। बिहार में मंडल कमीशन के सिफारिशों को लड़ाई कड़ाई से लागू करते हुए राज्य सरकार में नौकरियों में क्लियर के सीमा को लाख से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसार सीमा को 4 लाख थी। गरीबों के मतदान अधिकार चेतना का कायदा दिवाए। रेल मंत्री में मुनाफा दिवाए। वर्षों से घाटे में चल रहे रेल को आगे ले गए और अपने हस्त व्यस्त के कार्य में चुटकियों में समाज का जो मुसीबत होता है उसको दूर कर देते हैं। इसमें ये काहे ने 11 नंबर में लिख दिए कि लैंड फॉर जॉब मामला चल रहा है, अभी विपक्ष चारा चोर कहते हैं। जब दलितों के आवाज को वंचित उठाया जाता है, जब हम लोग दबे हुए लोग हैं आगे जब बढ़ रहे हैं तो मनु विचारधारा के आंख में गड़ रहा है, तो हमको चोर भी बना देगा, हमको चक्का भी बना देगा, हमको कुछो बना देगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको फंसाने के लिए वो कुछो कर सकता है। आलोक मेहता जी क्या किए कि आज उनके घर में ईडी का छापा पड़ गया। तो कहाँ कुछ निकल रहा है, कहाँ कुछ निकल रहा है ना, बताया जाए 30 करोड़ का लेन देन है। कुछ नहीं निकलेगा। ये सब 420 सरकार चल रहा है, 420 ही लोग हैं। और यही रेलवे में कोच अटेंडेंट का भी काम दिए थे लालू प्रसाद यादव। यही भाजपा का सरकार है, उसको भी बर्बाद कर दिया। उसमें भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर सब आके महीने का 10-10 हज़ार रुपया, वो सब भाजपा का लोग है। जीने प्राइवेट प्राइवेट में भी जीने नहीं दे रहा है। इतना भाजपा का रणनीति खराब चल रहा है। हम लोग गरीब को पूरी तरह से तो पूरी देश चला रही है भाजपा की रणनीति खराब। आरक्षण खत्म कर दिया ना, प्राइवेट मतलब आरक्षण खत्म करना, इसलिए देश को बर्बाद कर देगा। आने वाला समय में देश को ही बेच के रख देगा। चलिए, तो आपने देखा और सुना, ये 2 शख्स हैं जो साइकिल यात्रा पे निकले हैं और भारत रत्न लालू प्रसाद यादव जी को दिलाने की बात कर रहे हैं। इनसे बातचीत किए हम, तमाम बातों पर चर्चाएं हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।